जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। प्रिय वैष्णव जनों, प्रिय भक्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वैष्णवों के लिए परम साधन, वैष्णवों के लिए बहुत ही मंगलमय साधन एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। भक्तों के लिए, जो ठाकुर जी के प्रिय हैं, जो श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं, उनके लिए मोक्ष कोई विशेष स्थान नहीं रखती है। लेकिन क्या मोक्ष कोई ऐसा सहज साधन थोड़ी ना है कि कहा और मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष के लिए बहुत सारे जटिल प्रयास करने पड़ते हैं, बड़े साधन करने पड़ते हैं। उन साधनों के बाद कभी मोक्ष जैसी स्थिति प्राप्त होती है तो सबके भाग्य में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है इस संसार के पुनरागमन से पूर्णतः मुक्ति की प्राप्ति। लेकिन इस मोक्षदा एकादशी के व्रत को करने का हमारे गुरु भगवान, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने यही अर्थ बताया है कि संसार के योगी जनों के लिए, ध्यान करने वाले ध्यानी जनों के लिए, तपस्या करने वाले तपस्वियों के लिए, मनुष्यों के लिए मोक्ष का मतलब होता है पुनरागमन से मुक्ति, बार बार जन्म लेने से मुक्ति। तो साधुओं के लिए मुक्ति का अर्थ यह है। लेकिन हमारे जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, प्रेमी जन हैं, इनके लिए मुक्ति का अर्थ होता है कि संसार के सभी जटिल विषयों से अनासक्त होकर के केवल श्री कृष्ण पाद पद्मों में, केवल श्री राधा रानी के पाद पद्मों में आसक्त होना ही हमारी मुक्ति है। संसार के जितने भी झंझावात हैं, जितने भी जटिल विषय हैं, उन सबों से त्याग और केवल श्री राधा रानी के गोरे चरणार वृंदों में परम प्रेम पूर्वक आसक्ति ही मुक्ति कहलाती है। तो इस श्री राधा रानी के चरणों में, श्री लालजू के चरणों में, श्री कृष्ण युगल सरकार के पाद पद्मों में हमारी दृढ़ आसक्ति हो, संकल्प युक्त आसक्ति हो, इस उद्देश्य से अगर इस एकादशी का व्रत पारायण विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही संसार के जगत के जितने भी मायावर्ती झंझावात हैं उन सबों से मुक्त होकर के श्री पाद पद्मों में, युगल पाद पद्मों में, श्री राधा युगल चरणार बिंदों के गोरे चरणार बिंदों में हमारी परम आसक्ति हो जाती है। इसलिए इस एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि संसार के विषय ही जीव अलग अलग विषयों से आसक्त हैं। मोक्षदा एकादशी को संविधान विधि पूर्वक करने से हम उन जरा, पीड़ा, भय, व्याधि आदियों से मुक्त होकर के श्री कृष्ण भक्ति में आसक्त हो जाते हैं। इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। अब विषय आ रहा है कि एकादशी करनी कब चाहिए। तो इस बार एकादशी 11 तारीख को भी है और 12 तारीख को भी है। 11 दिसंबर और 12 दिसंबर। 11 दिसंबर को एकादशी लग जरूर जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से नहीं प्रारंभ हो रही है। वैष्णवों को एकादशी सूर्योदय से मानी जाती है और माननी चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, संतों के द्वारा ऐसा श्रवण करने में आता है कि जो दशमी वेद्य एकादशी है, अर्थात जिसमें दशमी आ रही हो, दशमी समाप्त हो रही हो, दशमी संपन्न हो रही हो और एकादशी प्रारंभ हो रही हो, उसको कहते हैं दशमी वेद्य एकादशी। तो दशमी वेद्य एकादशी को नहीं करना चाहिए। ये मलयुक्त एकादशी मानी गई है। मलयुक्त मतलब दोषयुक्त एकादशी मानी गई है। तो हमको कौन सी एकादशी करनी चाहिए? तो हमको द्वादशी पारायण एकादशी करनी चाहिए, जिसे महाद्वादशी भी कहा गया है। जिस एकादशी के संपन्न वाले दिन, एकादशी समाप्त वाले दिन अगर द्वादशी लग रही है तो वह एकादशी श्रेष्ठ और उत्तमोत्तम मानी गई है, उत्तमों से भी उत्तम मानी गई है। तो महाद्वादशी करने से एकादशी, द्वादशी
दोनों का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। और महाद्वादशी करने पर हमारे समस्त तीर्थ, हमारे समस्त यज्ञ, हमारे समस्त पुण्य, हमारी समस्त यात्राओं का फल सहज स्वभाव से ही हमको सुलभ हो जाता है। तो इस एकादशी के व्रत में अब करना कैसे चाहिए? 10वीं वेद्य एकादशी जो है, ऐसा नहीं है कि कल एकादशी है तो आज खूब जम के पा लिया जाए, नहीं। 10वीं वेद्य जो एकादशी है उस दिन भी केवल 10वीं तक ही प्रसाद भोग पाना चाहिए, और अगले दिन सहज स्वभाव में संध्या के समय पर थोड़ा दूध ले लो या थोड़ा फल ले लो, कोई मिष्ठान ले लो। बाकी दोपहर तक ही, 10वीं के दिन दोपहर बाद प्रसाद नहीं पाना चाहिए। और एकादशी लगते ही फिर आपको कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं पाना है। जब ठाकुर सेवा हो जाए, ठाकुर जी की आरती हो जाए, ठाकुर जी का श्रृंगार भोग हो जाए, तब प्रसाद बांट करके फिर कुछ जरूर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी भी आती है, उसका भी अलग विधान है। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके कुछ फल आदि, दूध, फल, दही, जो कुछ ले सकते हैं सहज स्वरूप में वो ले लेना चाहिए। अन्न का सर्वथा त्याग बताया गया है। एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्न खाने से अपराध हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इसकी प्राचीन कथाएं हम कई बार बता भी चुके हैं, और आज नहीं बताएंगे इस बारे में कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, क्षमता, अहमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 14 प्रकार के जो विकार हैं वो एकादशी वाले दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की आज्ञा है कि एकादशी वाले दिन तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। नहीं तो एकादशी महारानी जब प्रकट हुई थी तो सबको मारने के लिए दौड़ी थी कि ये भगवान की भक्ति करने वाले साधकों के जीवन में विघ्न और अड़चन बन करके प्रकट होते हैं, इनको नष्ट किया जाना चाहिए। तब भगवान से आश्रय लिया इन अपराधों ने, हे प्रभु हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ। तो एकादशी के दिन अन्न पाने वाले पर तुम हावी हो जाओ, जो एकादशी को अन्न ना पाएं उन पर तुम कृपा करो, उनको मेरी भक्ति करने दो, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि संभव है तो घर में वृद्ध, बालक, बूढ़े, जवान सबके लिए ही, कोई भी हो चाहे, घर में अन्न बनना ही नहीं चाहिए एकादशी के दिन। फिर भी यदि अनिवार्य हो तो बच्चों के लिए और बूढ़े और बीमार तीनों के लिए, वृद्ध, बालक और बीमार तीनों के लिए कोई मर्यादा नहीं है, उनको चाहे तो प्रसाद पवा सकते हैं। वैसे होना तो ये चाहिए, कुछ लोग हमने देखा है एकादशी के दिन बिस्कुट बांटते आते हैं परिक्रमा में। नहीं, किसी भी जीव की एकादशी हमें बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे चींटी हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय बैल हो। हाँ, उनको देना है तो फल दीजिए, कोई मिष्ठान दे दीजिए, ऐसी वस्तु आप दे सकते हैं जिससे व्रत उनका भी ना बिगड़े और हमें अन्न देने का दोष भी ना लगे। तो एकादशी के दिन आप सावधान रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप श्री राधा नाम संकीर्तन कीजिए। आज्ञा तो यह है, एकादशी वाले दिन अत्यधिक मौन रहना चाहिए। यदि पूरे दिन मौन रहे तो इससे तो सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। एकादशी वाले दिन मौन व्रत रखें। अगर मौन नहीं रख पाते हैं तो 12 बजे तक मौन रख लें। अगर 12 बजे तक भी मौन नहीं रख पाते हैं तो जब भी बोलें भगवत चर्चा बोलें, राधे श्याम बोलें, किसी से भी चर्चा करें, चाहे फोन पर बात करें, सबसे पहले श्री राधे श्याम करो और श्री राधा नाम लेते हुए अपने पूरे दिन को व्यतीत करें। द्वादशी जब, त्रयोदशी जब आएगी, महाद्वादशी 12 तारीख के बाद जब त्रयोदशी यानी कि 13 तारीख जब आएगी तो उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करके, ठाकुर सेवा करके, ठाकुर जी को भोग लगा करके, गौ माता को दे करके, ब्राह्मण को दे करके, कुछ न कुछ दे करके फिर स्वयं पारायण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, जाने अनजाने में किसी वैष्णव का अपराध हो गया हो, किसी भक्त का अपराध हो गया हो, या जाने अनजाने में मुझसे आपकी साधना आराधना में कोई त्रुटि भूल चूक हो गई हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में था, आपकी ही शरण में रहूँगा। हे मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कहते रहना चाहिए।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये जरूर कहना चाहिए। और अंत में एक बात, एकादशी की रात्रि को जागरण करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी की रात्रि को जो जागरण करते हैं उनके जीवन के सकल अंधकार समूल नष्ट हो जाते हैं। अगर जागरण के लिए पूरी रात्रि जागरण कैसे करेगा? या तो संकीर्तन के द्वारा, नहीं तो निद्रा आएगी, अथवा तो बैठ करके ध्यान करते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा रानी और श्री लालजू का युगल चरणारविंदों का, या फिर श्रीधाम वृंदावन का, या फिर यमुना जी का, गिरिराज तलहटी बरसाने आदि आदि हमारे जो ब्रज के धाम तीर्थ हैं इनका स्मरण करते हुए, मानसिक ध्यान करते हुए और श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से लीलाओं का चिंतन करते रहें और अपने युगल नाम का जाप करते रहें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब तक आपको भयंकर नींद नहीं आ रही है, जब तक आप सक्षम हैं नाम जप करने में, तब तक करते रहिए। अगर नींद सहज में आ जाए तो नाम जप करते करते पड़ जाओ, फिर जब पुनः निद्रा खुले फिर उसी समय लग जाओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो आपका एकादशी के दिन नाम करते करते, जप करते करते, कीर्तन करते करते, ध्यान करते करते यदि आंख लग जाती है, निद्रा आ जाती है, सो जाते हो और फिर पुनः जब जगते हो और जगते के साथ ही आप फिर नाम जप करना शुरू कर देते हैं, कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी ध्यानावस्था में पहुंच जाते हैं, तो आपकी रात्रि को सोना भी वह जागरण में ही गिना जाएगा। ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो अब हमको एकादशी व्रत जरूर करना है। घर में संभव हो तो अन्न नहीं बनाना है, पाना तो है ही नहीं। और एकादशी 11 की बजाय 12 दिसंबर 2024 को हमें एकादशी व्रत करना है। इस दिन गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम करके अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करें। जय श्री राधे। और यह एकादशी व्रत का निश्चय जो समाधान है और यह जो चर्चा है, इसे आप अपने वैष्णव जनों पर, मित्र जनों पर, प्रेमी जनों पर, रिश्तेदार जनों पर भी भेज सकते हैं, ताकि एकादशी आने से पूर्व वो भी इस वीडियो को देख करके, हमको सुन करके, समझ करके फिर संविधान अच्छे से एकादशी का पारायण कर सकें और ठाकुर जी के श्रीपाद पद्मों में उनके हृदय की पूर्ण आसक्ति संभव हो सके। इसी शुभकामना के साथ बालकृष्ण दास, श्रीधाम वृंदावन, श्री राधा नाम कुंज आश्रम वृंदावन से आप सभी का मंगल हो, आप सभी का शुभ हो। जय श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा।